प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जैकोबियन के इस लेक्चर में। जैकोबियन का टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो जैकोबियन से रिलेटेड हमने प्रॉपर्टी जो फर्स्ट चेन रूल था जे डैश इज इक्वल टू 1 उसको प्रूफ कर लिया था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करने वाले जिससे आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए और आप इस पर वर्क आसानी से कर पाओ। आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आपका एक नोट्स भी बन जाए। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखिए। हमने लिया है कि सॉल्विंग यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ जे डैश। इस जे डैश की प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सिंप्लीफिकेशन करना। तो पहला कह रहा है कि इवेलुएट यू वी एक्स वाई फॉर एक्स इक्वल टू ई पावर यू कॉस बी एंड वाई इक्वल टू ई पावर यू साइन। अब सबसे पहला कंसेप्ट ये देखिए, जो क्वेश्चन में है ना स्टूडेंट, ये दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू बी। बट हियर क्या आपसे पूछ क्या रहा है कि यू बी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन यू कैन फाइंड आउट इवेलुएट आप करो। तो दो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो एक तो जनरल मेथड ये है कि आप u और इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए जो इक्वेशंस दिया है। सॉल्व करके u और v की वैल्यू x एंड y के टर्म में फाइंड कर लीजिए, फिर देन इवेलुएट। अदरवाइज आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। तो बेटर ये है कि जिस फॉर्मेट में दिया है उस फॉर्मेट को हम फाइंड करें। ये जे फाइंड हम कर सकते हैं, तो जे डैश हम ऑलरेडी फाइंड कर लेंगे। तो पहले आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे याद करते हैं। इसी तरह हमने ये टोटल क्वेश्चंस लिए हैं, तो एक क्वेश्चन वर्कआउट इस पर हम कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले। आइए फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंपली वर्क एक एक करके करना है कि एक्स हियर जो गिवन है स्टूडेंट, उसी पर आपको फोकस हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपको गिवन है उस पर हमें वर्कआउट करना है कि हमारे पास गिवन क्या है। इज अ बेसिक फंडामेंटल है कि x इज इक्वल टू ई पावर यू एंड कॉस v एंड y इज इक्वल टू ई पावर ऑफ u साइन v। इट मीन्स here x and y be the function of u and v। x and y is function of u and v। now जैकोबियन हमारा क्या हो जाएगा? जैकोबियंस del x y on del u एंड अगर आपका j है ये, तो j डैश क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जस्ट उल्टा u v on, ये फाइंड करना है। तो हम एक्स वाई और यू भी तो ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं, जे को हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे बट जे डैश को नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हम जे पे वर्क कर लेते हैं, जे डैश अपने आप प्रॉपर्टी का यूज करके हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए पहला जो एक्स और यू है, तो इसको आप क्या ले सकते हो? डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। इसको आप डिटर्मिनेंट में राइट अप कर लीजिए। तो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल एक्स अपॉन डेल यू and now this is del x upon del v and his here जो आपका है del y upon del u and del y upon, this is equation number 1 कंसिडर। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, जो दिया है x इज इक्वल टू आपके पास क्या है? e के पावर u cos v। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आपको पहले x फाइंड करना है, ये वाला जो फर्स्ट वाला है। तो नाउ दिस इज द डेल एक्स अपॉन डेल यू, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v जो होगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट मतलब इस वाले टर्म में cos v कांस्टेंट और डेल अपॉन डेल u एंड e के पावर ऑफ u। e पावर u का e पावर u होता है, e पावर u cos, और ये फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट थिंग जो बेसिक फंडामेंटल है हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब दूसरा आप देखिए यहाँ से मिल जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वी फाइंड कर लीजिए।
तो v के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब e पावर ऑफ u डेल अपॉन डेल v एंड कॉस ऑफ v। कॉस v की वैल्यूज क्या होती है? माइनस साइन v, मतलब e पावर u, और यहाँ पर हो जाएगा साइन। ठीक। अब सिमिलरली y आपके पास क्या हमारे पास है? देखिए y इज इक्वल टू दिया है e के पावर ऑफ u साइन v, e पावर u साइन v, e पावर u साइन ऑफ v। तो अगर e के पावर u ऑफ साइन v है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव डेल y अपॉन डेल u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e पावर u आ जाएगा, साइन v कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब e के पावर u साइन v आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज अ डेल y अपॉन डेल v फाइंड करेंगे। तो v के रिस्पेक्ट में अगर आप फाइंड करते हो तो साइन v है तो साइन v का कॉस v हो जाएगा, और e के पावर u एट इट इज, मतलब यहाँ पर आपका e पावर u कॉस। तो जो ये वैल्यू है, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इस 1 में आपको पुट कर देना है। तो आइए फ्रॉम 1, तो देखिए फ्रॉम 1 में हम जैसे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो दिस इज द जे हमारे पास है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इज इक्वल टू हियर सिंपली del x upon del u and del x upon del v, and next is del y upon del u and y upon, put all these values, सभी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो del x upon del u क्या है पास? e के पावर u एंड चेक इट्स e पावर u cos v, e के पावर u cos of v, एंड हियर del x upon del v क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे माइनस e के पावर u और साइन v। नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल यू, देखिए डेल अपॉन डेल यू यहाँ पे है e के पावर ऑफ u, और डेल वाई अपॉन डेल वी इज हियर e के पावर u cos v, के पावर u। अब मल्टीपल कर दीजिए, इनका आपस में मल्टीपल हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका। तो जैसे आप मल्टीपल करोगे तो e के पावर u, देखिए e के पावर 2u हो जाएगा, e के पावर 2u एंड कॉस स्क्वायर v, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चूँकि होता है तो e के पावर ऑफ 2u एंड साइन स्क्वायर v। अब e के पावर ऑफ 2u कॉमन है, e के पावर 2u कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर v प्लस, और ये आपको जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो यहाँ पे ही 1 हो जाएगा। तो e के पावर ऑफ 2u निकल गया, किसकी वैल्यू हो गई? ये j की वैल्यू, और j डैश, दैट इज द j की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि e के पावर ऑफ 2u। प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमेंबर आपको होनी चाहिए कि हर एक प्रॉपर्टी को आपको याद है, तब आप इस पर आसानी से वर्कआउट फोकस आउट कर पाओगे। इस वहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर ली? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, द बेसिक प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी का यूज़। अब आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बात करनी है कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसे बेसिकली हम कैसे करें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो दैट जे जे डैश इज इक्वल टू 1। देखिए जे जे डैश इज इक्वल टू 1 मतलब जे डैश इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन जे। पुट दिस वैल्यूज, तो जे डैश हमारे पास क्या है? डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, और ये आपका होगा 1 अपॉन ई के पावर ऑफ 2u, या फिर ई के पावर ऑफ माइनस। दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन का ये जो बेसिक फंडामेंटल यही हो गया आपका। ठीक, तो इज द बेसिक कंसेप्ट जे डैश के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे ये वैल्यू आपकी। ठीक, तो इसी तरह से हम जो भी सिस्टम ऑफ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा बेटा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है,
देखते हैं, आइए। इस बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। यू आपको फाइंड करना है जैकोबियन विथ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, मतलब u फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v फंक्शन ऑफ एक्स वाई। बट हियर जो दिया हुआ है क्लियर, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या दिया है कि x इज अ फंक्शन ऑफ u एंड y इज अ फंक्शन ऑफ u v। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, j को फाइंड कर लेंगे और j डैश, फिर हम जस्ट j डैश इज इक्वल टू 1 यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, जिसको कि हम करेंगे। अगर हम चाहें, अब चाहेंगे कि आप मान लीजिए डायरेक्टली अगर डेल यू बी अपॉन डेल एक्स वाई फाइंड करते हैं तो वो टफ कार्य है। टफ इसलिए हम कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा यू वी को, इसको सॉल्व करके इक्वेशंस को, यू वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन इवेल्युएट। ये आपको मैंने फर्स्ट डे लेक्चर में बताया था। तभी हम जैकोबियन को हम तभी फाइंड कर सकते हैं जो न्यूमरेटर में अवेलेबल है, और उस न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर का फंक्शन होना चाहिए। मतलब अगर यू वी लिखा है तो यू वी फंक्शन एक्स वाई का होगा, तभी हम कर सकते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, अदरवाइज इसको आप सिंप्लीफाई करके कर सकते हो। सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं दिख रहा है। अगर ये जो क्वेश्चन दिया है पैटर्न, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे तो काफ़ी टफ वर्क हो जाएगा। तो ये आपको फोकस आउट रखना है। बट आसान है कि हम इसको जे को फाइंड कर लें और फिर आगे वर्क कर लें। तो आइए जे को हम फाइंड करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो अगर यहाँ पर क्लियर है कि x एंड y be the function of u and v, और जैकोबियन जे जियर डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। ठीक है, ये जे हो जाएगा। एंड सो जे डैश, तो जे डैश क्या हो जाएगा आपका, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स, दैट इज दैट। तो अब हमको इसको फाइंड करना है, तो जे डैश को हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो जे डैश पे हम फोकस अगर हम करते हैं तो देखिए जे को फाइंड कर सकते हैं, नॉट जे डैश। जे, ये आपके पास क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल एक्स डेल यू एंड दिस इज डेल एक्स अपॉन डेल वी, नियर डेल एक्स अपॉन डेल डेल वाई अपॉन डेल यू एंड दिस इज द डेल वाई अपॉन, दैट इज इट। इस इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर। अब इसी पर हमको पॉइंट आउट करना है, एक एक वैल्यूज को फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। थोड़ा सा लेंदी होगा वर्क, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी भी आपको इम्प्लीमेंट करने आना होगा। तो दिस इज द एक्स इज इक्वल टू, देखिए यू वी दिया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डेल एक्स अपॉन, अगर हम डेल यू फाइंड करते हैं यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी मिल जाएगा, एंड दिस डेल एक्स अपॉन डेल वी फाइंड करेंगे तो यू मिल जाएगा। इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स एंड सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। तो जब व्हेन यू कैन फाइंड द विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो दैट केस वी कांस्टेंट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू वी, दैट केस यू कांस्टेंट। तो फर्स्ट टर्म दैट हियर इज क्लियर। अब आते हैं जो सेकंड वाला पार्ट है, इस पर हमको फोकस करना है कि ये सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट यू एंड वी वाला कंसेप्ट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है u प्लस वी अपॉन यू माइनस। अब मेन इंपॉर्टेंट है पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्योंकि यहाँ पर आपका अलग अलग है। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव्स हमको फाइंड करना है इसके रिस्पेक्ट में। देखिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू यू करते हैं, तो डेल वाई अपॉन डेल u is equal to, so now del upon del u, and here u plus v upon u minus v। अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो u अपॉन v वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो दिस इज द फार्मूला जो आपको पास अगर रिमेंबर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स का, कि हम क्या करते हैं, दिस इज द डी बाई डी एक्स अगर आपका है एक्स अपॉन जी एक्स, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे हम कहेंगे जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स टू जी डैश एक्स, एंड डिनोमिनेटर्स में से जी एक्स का
ये आपका इस फार्मूले का कंसेप्ट है कि डिनोमिनेटर्स इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो बेस कंसेप्ट यही है आपके पास, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये फार्मूला हमारे पास हो गया। इसी फार्मूले का यूज करना है हमको सिंपली यहाँ पर। तो देखिए इस यू के रिस्पेक्ट में है, तो u माइनस वी अपने प्लेस पर, डेल अपॉन डेल यू एंड यू प्लस वी, ठीक, माइनस u प्लस वी अपने प्लेस पर एंड डेल अपॉन डेल यू माइनस वी एंड डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा u माइनस वी होल स्क्वायर। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न। अब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला सेकंड वाला जो है आपका 0 हो जाएगा। इसको समझिए आप, दैट इज इम्पॉर्टेंट। v u के रिस्पेक्ट में है तो v वाला जो टर्म होगा वो क्या आपका होगा, कांस्टेंट होगा, इट विल बी 0 यहाँ भी। तो सिंपली जो हमें फाइंड आउट होगा यहाँ पर आपको मिलेगा u माइनस वी एंड हियर द u प्लस वी एंड डिनोमिनेटर्स u माइनस वी। सिंप्लीफाई करिए, माइनस में मल्टीप्लाई करके, तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस भी यू जाएगा, यू माइनस वी माइनस यू माइनस, दिस इज द यू माइनस वी। ये क्या आपका है, डेल वाई अपॉन डेल यू। सो नाउ दिस इज डेल वाई अपॉन डेल यू इज इक्वल टू यू कैंसिल हो जाएगा, यू कैंसिल तो वी बचेगा, तो माइनस टू वी अपॉन यू माइनस वी। ये आपका क्या मिल गया, डेल वाई अपॉन डेल यू। अब नेक्स्ट फाइंड करना है आपको डेल वाई अपॉन डेल वी, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, u प्लस वी अपॉन यू माइनस वी। अब हमको फाइंड करना है डेल वाई अपॉन डेल वी, इज डेल वाई अपॉन और डेल डेल वी, यहाँ पर u प्लस वी अपॉन यू माइनस, ओके। सेम कंसेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो नाउ दिस इज द u माइनस वी डेल डेल वी एंड फिर u प्लस वी माइनस u plus v and this is del del v and u minus divided by u minus v whole square। क्लियर? देखिए v के रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट, तो फर्स्ट टर्म का 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से बचेगा u माइनस वी, ठीक है, इंटू 1 कहे जाए तो कर लो आप, माइनस u प्लस वी और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1, u का 0 बट v का करेंगे तो माइनस 1 एंड दिस इज द u माइनस वी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस होगा तो वी कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 2u, दिस 2u अपॉन u माइनस वी। ये क्या मिल गया आपका, डेल वाई अपॉन, तो हमने डेल वाई डेल यू और समथिंग ऑल जो डेटा थे हमको हमने फाइंड कर लिया, ये जो रिक्वायर्ड से इस इनसाइड ब्रैकेट में हमने उनको फाइंड कर लिया। अब आइए इसकी वैल्यूज़ को हमको पुट करना है, तो सिंपली देखिए आपको जे है हमारे पास डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इज इक्वल टू, जो वैल्यूज़ है हमारे पास इज द डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन, ठीक। तो अब आइए इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए एंड कैलकुलेट द आंसर्स। तो वैल्यूज़ देखिए हमारे पास पुट करना है, सिंपल डेल एक्स अपॉन डेल यू क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल यू को हमने फाइंड किया है, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू देखिए यू वी है एंड यू है, तो दैट इज़ वी यू। अब इसके बाद आ गया डेल वाई अपॉन डेल यू की वैल्यू, तो डेल वाई अपॉन डेल यू हमने फाइंड किया माइनस टू बी अपॉन यू माइनस वी का होल स्क्वायर, माइनस टू बी अपॉन यू माइनस वी और यहाँ आ गया टू यू अपॉन यू माइनस वी और ये आपका डेटा। जनरली अब इसकी वैल्यूज़ को हमको सिंप्लीफिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो टू यू वी अपॉन यू माइनस वी होल स्क्वायर का मल्टीपल कर देंगे, ऑलरेडी से प्लस आ जाएगा टू यू वी अपॉन यू माइनस वी, सिंप्लीफाई कर लिया तो फोर यू वी अपॉन यू माइनस वी, तो दैट वैल्यू इज द जे, सॉरी जे नॉट जे डैश, इज
जे की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि 4 अपॉन यू माइनस वी का होल स्क्वायर। तो नो अब जे डैश हमको फाइंड करना है। वी नो दैट जे डैश इज इक्वल टू 1। तो सिंपली ये वैल्यू पुट कर दीजिए जे की, 4 अपॉन यू माइनस वी होल स्क्वायर इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1। तो सिंपली जे डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस वी होल स्क्वायर अपॉन 4 और जे डैश इज व्हाट, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू यू माइनस वी होल स्क्वायर अपॉन 4 यही आपका आंसर हो जाए। दैट इज द जे डैश का आंसर। ठीक है, आई चेक द आंसर। इसको एक बार मैं आंसर को चेक कर लूँ जिससे कि बेसिकली आपको ये क्लियर हो जाए। आंसर अपना चेक कर सकते हैं। Here is the question. आंसर u माइनस बी का होल स्क्वायर एंड 4 ठीक है, दैट इज द क्लियर, इज द बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए सिस्टम हमारा इसी तरह से बनने वाला है स्टूडेंट। इन सिस्टम को हम समझ करके ही टाइप के क्वेश्चन आप पैटर्न को कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन के सिस्टमेटिक वर्क के लिए। आइए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेसिक बहुत ईजी है, आसानी से हम कर सकते हैं इसको। तो आइए थर्ड एंड फोर्थ जो भी है, हर एक टाइप आप कुछ डायरेक्ट भी करना स्टार्ट करेंगे, हम डायरेक्टली वर्क भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए थर्ड एंड फोर्थ करते हैं इस वाले पार्ट की बात। आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन पर। 5 क्वेश्चन हम 5 को भी करेंगे, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। अगेन सेम बेस पैटर्न क्वेश्चन है। आपका x इज अ फंक्शन ऑफ यू वी एंड जस्ट इसका z डैश आपको फाइंड करना है। z डैश इस पर फोकस आपको करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसको मल्टीपल कर देते हैं, u माइनस यू वी है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें कि डेल एक्स अपॉन डेल यू की ज़रूरत होगी, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस वी आ जाए। और दिस इज द डेल एक्स अपॉन डेल वी की फाइंड बात करेंगे तो यू ई जीरो हो गया, यहाँ पर इसको करेंगे तो माइनस वी फाइंड आउट। ओके, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यू वी है। तो डेल y अपॉन डेल यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या v मिल जाएगा, और डेल y अपॉन डेल v फाइंड करेंगे तो u मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से वर्कआउट्स हम करेंगे कि x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ u है। x एंड y इज द फंक्शन ऑफ u and v. Now j is equal to del x y on del u v। तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल यू एंड इज डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू एंड इज डेल वाई अपॉन डेल वी। ये हो गया आपका। पुट ऑल दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट्स आंसर। तो देखिए आपने फाइंड किया डेल एक्स अपॉन डेल यू किस व्हाट, डेल एक्स अपॉन डेल यू हमने अभी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू यहाँ पे क्या, 1 माइनस वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी क्या आपके पास माइनस वी। ठीक है, सॉरी दिस इज द मिस्टेक्स, यहाँ पे u आ जाएगा क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, u आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आप माइनस u लिखेंगे, दैट इज द माइनस। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट हियर माइनस u। और फिर यहाँ पर जो बेसिक फंडामेंटल है उसका वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका v आ गया, और यहाँ पर दैट इज द बेसिक छोटा सा क्वेश्चन। तो मल्टीपल कर लीजिए तो u माइनस यू वी और यहाँ पे प्लस यू वी, माइनस माइनस प्लस, तो दैट वैल्यू इज द u। क्या मिल गया आपको, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, दिस इज द वैल्यू ऑफ j। अगेन सी द वी नो दैट
जे जे डैश इज इक्वल टू 1, तो जे की वैल्यू यू, जे डैश इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाई दैट जे डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन, और 1 अपॉन यू मतलब जे डैश की वैल्यू, तो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू कितना, 1 अपॉन, यही आपका इस क्वेश्चन का। अब इस फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ क्वेश्चन हमको कैसे करना। देखिए सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी वर्क होगा क्योंकि एक्स कह रहा है, एक्स वाई जेड है, आपको फाइंड करना है एक्स वाई जेड फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट हियर क्या आपको दिया है कि यू वी एंड डब्ल्यू with the function of x y and z, तो हम जैकोबियन ये फाइंड कर सकते हैं कि डेल एक्स वाई जेड ऑन जैकोबियन डेल यू वी डब्ल्यू ऑन डेल वाई, ये जैकोबियन जो दिया है इसको हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है कि यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे, और फिर उसके बाद इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम कर लेंगे। अदरवाइज आप जब एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आप जाओगे यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा टफ कार्य होगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व करके एक्स यू वी डब्ल्यू जो आपको दिया है कि आपको फाइंड करना है, अब इस एक्स को सॉल्व करके फंक्शन यू वी डब्ल्यू में आपको फाइंड करना, फिर वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, फिर जेड इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, दैट इज अ टफ कार्य है। तो टफ कार्य उसको आसान बनाने के लिए प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सिंप्लीफिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं इस, आइए देखिए इस पैटर्न को समझिए, आप सिस्टम को समझ करके इसको करना आसान रहता है आपको, इस पर जैसे जितनी आसानी से कर पाओ। तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हम जे को फाइंड कर सकते हैं। जे को अगर हम फाइंड कर लें तो हमारा वर्क जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए इस द बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस हमारी हो गई है कि हम हर एक पॉइंट को डायरेक्टली अब इसको किया जा सकता है। पार्शियल डेरिवेटिव जो है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखें अगर हम, तो जे की वैल्यूज़ को अगर हम रखना चाहते हैं कि डेल यू वी डब्ल्यू एंड नाउ दिस इज द डेल एक्स वाई जेड, ठीक है, इज इक्वल टू, सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल यू डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट रो में रखेंगे, तो दैट इज ईयर डेल यू डेल वाई एंड डेल यू डेल डेल जेड, ठीक, एक्स डेल वी डेल एक्स, डेल वी डेल वाई एंड डेल वी, और नाउ दिस इज द डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन, नाउ दिस इज क्लियर। देखिए वैल्यूज को पुट करना आपको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे अगर आप तो इसको कर पाते हैं। सिंपली हम अगर इसको करना चाहें, देखिए क्या मिल सकता है, u का x के रिस्पेक्ट में, तो अगर हम इस वाले पार्ट में जाते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अगर हम u का x के रिस्पेक्ट में करते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही करने वाला हूँ, u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वाई जेड कांस्टेंट होगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो जो फर्स्ट वाला रिजल्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, वाई जेड, ठीक। फिर सेकंड डेल यू डेल वाई अगर हम करते हैं तो वाई यू का वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई का करेंगे एक्स जेड कांस्टेंट होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, और फिर u का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u का z के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो हमें क्या मिलेगा, z का करेंगे एक्स वाई मिलेगा, ये एक्स वाई आपका यहाँ से जो है ना फाइंड आउट हो गया, इज द बेसिक फाइंड आउट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इस वाले पार्ट का, सेकंड वाले का। सेकंड वाला जो है हम इसको करते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख ले रहा हूँ, दिस इज द एक्स, जो कि यहाँ पे ऊपर जगह नहीं मिल रहा है, तो v इक्वल टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो इसको हमको यहाँ पे करना है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे ही करेंगे तो वाई जेड तो कांस्टेंट होगा, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हमको क्या मिला एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या मिलेगा 2x, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे या इस वाले पार्ट का कर देंगे तो यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2y,
और फिर यहाँ पे इसको करेंगे टू डेल बी अपॉन डेल जेड, तो यहाँ क्या मिलेगा 2z। अब नेक्स्ट आता है जो हमारे पास w है, तो w इज इक्वल टू क्या है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ 1 1 एंड 1 आ जाए, क्योंकि 1 1 सब। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और टफ टास्क कह सकते हो आप, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिससे हम ये वर्क करेंगे। तो आइए इसको करते हैं। तो लॉजिकली इसको समझने का हमको प्रयास भी करना है कि हम इसको कैसे करेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट। इस पार्ट को अभी मैं हटा देता हूँ, इस पार्ट की अभी हमें ज़रूरत है। यहाँ पर अब लिख लिया हमने कैलकुलेशन। अब आते हैं, देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। दो तरीके हैं स्टूडेंट। एक तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंड करने जाएंगे तो थोड़ा सा और ये लेंदी वर्क हो जाए। तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं, देखिए पहले इस वाले से 2 कॉमन है, तो टेकन 2 कॉमन कर लेते हैं सेकंड रो से, R1 R2 एंड R3। तो टेकन कॉमन 2 बाई R2, तो 2 बाई R2 रो से कॉमन कर लीजिए। तो दैट इज दिस 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे दिस इज आपका आ जाएगा y ऑफ z x z x, दिस इज x y 1 1 1। ठीक, अब आते हैं, देखिए अब क्या करना है आपको। सिंपली यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। मिस्टर R1 जो C1 है, C1 को रिप्लेस कर दीजिए C1 माइनस C2 से, एंड C2 को रिप्लेस कर दीजिए C2 माइनस C3 से। देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिल सकता है। 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो z देखिए कॉमन है, y माइनस एक्स मिल जाएगा, मतलब z कॉमन है तो y माइनस एक्स मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, x माइनस वाई मिल जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो x कॉमन है, यहाँ से z माइनस वाई मिल जाएगा, तो इसे z माइनस वाई, और यहाँ से दिस इज द y माइनस z, और यहाँ पे 0, और हियर इज द x y z एंड 1। अब साइन कॉमन करके इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कर लीजिए 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई है। ठीक है, इस पार्ट में तो इस वाले में x कॉमन अगर हम कर लेंगे तो जो अगर x कॉमन करते हैं आप, माइनस कॉमन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस z और फिर x माइनस वाई, एंड यहाँ पे भी y कॉमन कर, माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस x और फिर यहाँ पे z माइनस वाई माइनस z। ठीक, इम्पोर्टेंट कर लेते हैं। y माइनस, और फिर यहाँ पे दिस इज द y माइनस z, हियर 0, दिस इज द x y z एंड 1 अपने पे। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए अब क्या कर सकते हैं, इनमें से कॉमन लेना है। तो आप ये वाला x माइनस वाई एंड y माइनस जेड यहाँ से कॉमन कर लीजिए। तो 2x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन। अब देखिए जो रिजल्ट वैल्यू बचने वाली है उसको आप पुट कर, यहाँ पे माइनस जेड बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, हियर माइनस एक्स, हियर 1, हियर 0, हियर एक्स वाई जेड एंड 1। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए एंड विल गेट द रिजल्ट। तो बेसिक रिजल्ट आपको मिल जाएगा 2x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो माइनस जेड, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, -1 -0 प्लस एक्स हो जाएगा, हाइड कर लेंगे ये पोर्शन टोटल, तो 1 माइनस फिर से यहाँ पे 0 प्लस एक्स वाई, और ब्रैकेट में जाएंगे तो ये टोटल हाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। सिंप्लीफाई कर लिए x माइनस जेड आ जाए, तो दैट इज द 2x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया x माइनस, ये वैल्यू आपको मिली j की। अब हमको चाहिए j डैश, तो सिंपली आप जानते हो, वी नो दैट j j डैश इज इक्वल टू 1। तो j j डैश इज इक्वल टू यदि 1 है
बस इसी पर फोकस, आप वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए, रिजल्ट आपके पास फाइंड आउट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो वैल्यू, पुट द वैल्यूज 2x माइनस वाई एंड y माइनस z और x माइनस z 1 to z dash is equal to, so now z dash 1 upon 2x minus y, y minus z, that is the important point। तो ये बेसिक क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम का, जिसको हमने यहाँ पे कर लिया, इज अ बेसिक फंडामेंटल। अब जेड एस आपके पास क्या है, डेल एक्स वाई जेड ऑन डेल यू वी इज इम्पॉर्टेंट। या हो गया 2x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस, ठीक है। किसी बुक में जो z माइनस एक्स लिखा होगा उसको बुक में दिखा होगा z माइनस एक्स, तो यहाँ से अगर हम इसको माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और हमारे पास रिजल्ट ये फाइंड आउट हो गया। तो दैट इज द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको करने में सफल। 4 क्वेश्चन हो गए। अब आज जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। लास्ट हमने लिया है सब 5th वाला जो क्वेश्चन है, 5th, ये 5th जो क्वेश्चन है इसको भी आप सेम पैटर्न पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने किया, यू वी के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे एक्स वाई फंक्शन किसका दिया हुआ है, आपका एक्स वाई फंक्शन यू वी का है, दैट इज द क्लियर। तो जैकोबियन का जो मेन फोकस होता है कि हियर एक्स एंड वाई बी द फंक्शन ऑफ यू एंड बी, यू एंड बी है, मतलब जे आपको हम फाइंड कर सकते हैं कि डेल वाई अपॉन डेल यू भी आसानी से फाइंड किया सकता है। तो जेड एस हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल यू बी अपॉन, ओके। तो सिंपली एक्स इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ वी सेक यू है, तो आप जानते हैं इस डेल एक्स अपॉन डेल यू क्या हो जाएगा, ई पावर ऑफ वी सेक यू का डेरिवेटिव्स होता है सेक यू इंटू टेन यू, निकल जाएगा। डेल एक्स अपॉन डेल वी का निकालेंगे तो वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई के पावर वी एंड में कोई प्रॉब्लम। और नेक्स्ट जो हमारे पास है y इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ वी टेन यू, तो डेल वाई अपॉन डेल यू अगर हम फाइंड करते हैं तो ई के पावर वी टेन यू का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर यू, एंड डेल वाई अपॉन डेल वी फाइंड करते हैं तो ई के पावर वी टेन, दैट इज़ द, हमने जो जनरल बेसिक डेटा हमें ज़रूरत थी हमने उसको फाइंड कर लिया। अब जो बेसिक फंडामेंटल वर्क है इस पर, इसको फाइंड करना है, इससे डेल जो वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है जे की, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, ओके। नाउ पुट ऑल these values, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन, पुट ऑल दिस वैल्यू एंड सिंप्लीफिकेशन, इस वैल्यू को पुट करके और सिंप्लीफाई करके रिजल्ट्स, डेल एक्स डेल यू फाइंड किया हमने, डेल एक्स डेल यू हमारे पास क्या है, ई के पावर वी सेक यू टेन यू, डेल एक्स डेल वी हमारे पास है ई के पावर ऑफ वी सेक, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। डेल वाई डेल यू है ई के पावर वी एन सेक स्क्वायर यू के पावर वी स्क्वायर इज ई के पावर ऑफ वी टेन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल,
तो जैसे मल्टीपल करेंगे इस वाले पार्ट का मल्टीपल हो जाएगा तो ई के पावर वी मतलब ई के पावर ऑफ 2v हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा सेक यू तो है, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan स्क्वायर यू। यहाँ से इसको हम करेंगे तो दैट इज जनरली आपका मिल जाएगा ई के पावर ऑफ 2v, और यहाँ से सेक स्क्वायर यू एंड सेक यू। अब दो तरीके हैं कि सेक स्क्वायर यू को हम बदल दें tan यू में या tan को हम सेक में बदल दें। जैसे जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम इस पर फोकस कर सकते हैं। तो एक फार्मूला आप जनरली जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर निकालें चाहे tan निकालें, जो जिसमें फॉर्मेट में आपको अगर सुटेबल लगता है उससे आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो मैं अगर यहाँ से कहूँ कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इस पॉइंट को यहाँ पर हम कर लेंगे बहुत ही आसानी से इस प्रॉपर्टी का यूज करके तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। तो देखिए ई के पावर ऑफ 2v सेक यू हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर यू माइनस और माइनस ई के पावर ऑफ 2v और ये हो जाएगा आपका सेक क्यू यू। अब इसका इन साइड मल्टीपल कर देते हैं, इन जैसे मल्टीपल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा ई के पावर ऑफ 2v सेक क्यूब यू माइनस ई के पावर ऑफ 2v सेक यू, ठीक है, ई के पावर ऑफ 2v सेक क्यूब यू। ये पार्ट से कैंसिल, ठीक, ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा सिर्फ माइनस ई के पावर ऑफ 2v यू, ठीक, इसकी वैल्यू मिली जे की। दैट इज द क्लियर फंडा। तो अब ये अगर आपने फाइंड कर लिया तो आगे का टर्म अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। अब सिर्फ जे डैश हमको चाहिए, तो वी नो दैट्स आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए कि वी नो दैट जे डैश इज इक्वल टू 1। तो नाउ जे डैश इज इक्वल टू 1 है तो आप पुट कर दीजिए यहाँ सिंपल माइनस ई के पावर ऑफ 2v सेक यू एंड जे डैश इज इक्वल टू 1। तो नाउ जे डैश is equal to 1 upon here minus e के पावर 2v sec u। ओके, जे डैश की वैल्यूज, तो जे डैश की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कि क्या करने से डेल यू वी अपॉन चेकआउट ऑन यू वी अपॉन डेल एक्स, ये तो लिखा है हमने न्यूमरेटर्स में ऊपर लिखा यू वी अपॉन एक्स वाई। ठीक, अब इस वाले पार्ट को ऊपर लेके चले जाए तो माइनस तो अपने जगह ई के पावर माइनस 2b हो जाएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, माइनस 2b और सेक का चलेंगे तो कॉस ऑफ, ये आपका पार्ट का आंसर हो जाएगा। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया। तो बहुत लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। और भी कोई डाउट होगा तो इसको करेंगे। अब इसमें देखिए नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन इस पर बनता है स्टूडेंट कि वेरीफाई जे डैश, मतलब अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है। इसमें आएगा जो नेक्स्ट टाइप होता है कि वेरीफाई जे डैश। वेरीफाई कैसे करना होता है, जे और जे डैश दोनों को हम फाइंड करेंगे और निकालेंगे और फिर उनका मल्टीपल करेंगे और वो वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो हम कह देंगे कि वेरीफाई हो गया। उस केस में वो केस थोड़ा सा टफ है आपके लिए, क्योंकि टफ टास्क इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हम दोनों को पहला तो एक डायरेक्टली फाइंड करेंगे, फिर उसको रिवर्स फाइंड करना है, फिर दोनों का मल्टीपल करके चेकआउट करना है। तो अगला हम प्रॉपर्टीज करेंगे कि वेरीफाई जे डैश की प्रॉपर्टीज जो वेरीफाई कैसे करनी है, उस टाइप के क्वेश्चंस को 1-2 क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।